हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 का स्किल टेस्ट का आपका अटेंडेंस कितना रहा सेंट्रल रीजन का। और आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एलडीसी जेएसए पोस्ट के लिए और पीएएसए के लिए पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका मिनिमम कट ऑफ कितना जा सकता है। साथ ही डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपका 12 से 13 नंबर कट ऑफ में क्यों डिक्रीज़ देखने को मिलेगा, कौन कौन फैक्टर पे कट ऑफ डिक्रीज होगा पिछले ईयर के कंपैरिजन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। तो ये आप अटेंडेंस के लिए न्यूज़पेपर के माध्यम से देख सकते हैं। ये सेंट्रल रीजन का है कि टोटल जो आपका अटेंडेंस परसेंटेज था वो 73% के लगभग अराउंड में था। और टोटल जो सेंट्रल रीजन में कैंडिडेट को बुलाया गया था वो लगभग 10,500 कैंडिडेट को बुलाया गया था। और जो कैंडिडेट अपीयर हुए हैं वो 7,758 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। तो आपका अटेंडेंस लगभग 70% से 73% के अराउंड था। साथ ही इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपका 5 लोग को गिरफ्तार किया गया है, 2 लोग को पटना से और 2 लोग को प्रयागराज से और 1 लोग को लखनऊ सेंटर से। पटना के पीएनएम मॉल वाला जो सेंटर था गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 से एक लोग को गिरफ्तार किया गया है। वो लोग किसी और के बदले एग्ज़ाम देने आए थे तो फ़ोटो मैच नहीं किया था, तो इसलिए गिरफ्तार किया गया है। आप इसमें न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। अगर आगे अटेंडेंस बात करें कि अदर रीज़न का कितना हो सकता है, तो देखिए लगभग टोटल आपका 70% से ज़्यादा अटेंडेंस नहीं होगा। तो लगभग आपका स्किल टेस्ट में जो कैंडिडेट अपीयर होंगे वो लगभग 25 से 26 हज़ार कैंडिडेट अपीयर हुए होंगे। और डीबी में आपको जैसा कि पता है कि 2 से 2.5 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाता है। तो इस बार टोटल 6,072 सीट्स अभी तक है। आगे देखिए इंक्रीज़ होता है, ये वैकेंसी कुछ इंक्रीज़ हो सकता है, लेकिन इंक्रीज़ होने का ज़्यादा चांसेस नहीं। अगर इंक्रीज़ होगा भी तो 50-100 के अराउंड में इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ तो होने का कोई चांस नहीं है। तो मान के चलते हैं कि अगर आपका 6,072 सीट है तो लगभग 14 से 15,000 कैंडिडेट को डीबी में बुलाया जा सकता है। आगे अगर हम लोग देखें कि आपका CHSL 2021 का एक्सपेक्टेड फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है, तो देखिए ये आपका मिनिमम है कि आपको इतना मार्क्स अगर आता है तो सबसे कम कट ऑफ आपका PASA का ही जाएगा। तो PASA का कट ऑफ कुछ इस प्रकार रह सकता है कि अगर आप UR में 212 स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, OBC में 209 के अप्रॉक्स, EWS में 203 के अप्रॉक्स, SC में 192 के अप्रॉक्स, ST में 183। एटलीस्ट आपको इतना मार्क्स लाना ही है। इसमें एरर ±1 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपका इससे बहुत ज़्यादा 4-5 नंबर कम है तो आप आशा उम्मीद कम रखिए और किसी अदर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आपका आगे फरवरी या मार्च तक आपका CGL का मेंस भी है। तो OH का 176 रह सकता है, HH का 137 और VH का 154। तो कुछ इस तरह से आपका कट ऑफ देखने को मिल सकता है PASA के लिए। अगर हम लोग बात करें कि LDC का कितना रह सकता है मिनिमम, तो आपका LDC में जो मिनिमम कट ऑफ रह सकता है वो आपका 215 16 मिनिमम इतना देखने को मिल सकता है। LDC का अलग अलग मिनिस्ट्री का, जो अगर अच्छा मिनिस्ट्री है तो उसमें थोड़ा कट ऑफ और इंक्रीज 10-12 नंबर और इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपका स्कोर 225 प्लस है तो आपको बहुत अच्छा मिनिस्ट्री मिल जाएगा। तो वो आपका डिपेंड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है और उस कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल CHSL 2020 में आपका टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी था 4800 प्लस, लगभग 4800 से 4900 के अराउंड वैकेंसी था। तो इस बार टोटल वैकेंसी आपका 6000 से ज़्यादा है, लगभग 1200 वैकेंसी है। ठीक है, तो 1200 में इसमें कुछ कट ऑफ इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि पिछला बार जो कट ऑफ गया था UR का वो आपका 222-23 के अराउंड था, OBC का 220 के अराउंड था। और आपका जो इस बार है, इस बार नॉर्मलाइजेशन में उतना मार्क्स नहीं बढ़ा है। आपका मैक्सिमम 18 मार्क्स 1-2 शिफ्ट में बढ़ा है, 18 से 20 मार्क्स बढ़ा है। और मिनिमम आपका जो बढ़ा है वो 2-4 नंबर बढ़ा है। ठीक है, बट पिछले साल आपका जो मैक्सिमम मार्क्स बढ़ा था वो 25 से 26 मार्क्स बढ़ा था। बहुत सारे शिफ्ट में 18-20 बढ़ा था, बट इस बार कुछ ही शिफ्ट में आपका 18 से 20 मार्क्स बढ़ा है। सेकेंड थिंग, आपका जो डिस्क्रिप्टिव में इस बार एवरेज जो CHSL का रहा है वो आपका 52 रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि CGL में आपका जो एवरेज रहा है वो आपका 45 रहा है। तो इस बार CHSL का एवरेज थोड़ा ठीक रहा है कंपैरेटिवली CGL के।
बट फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट को बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी 160 170 मार्क्स लाने के बाद भी डिस्क्रिप्टिव में बहुत कम मार्क्स मिला है और उनको लगभग रेस से बाहर कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ कट ऑफ को प्रभावित करेगा और इस बार का कट ऑफ इसलिए थोड़ा लो रहेगा। तो इससे अगर आपका मार्क्स 1 मार्क्स कम है तो आप थोड़ा बहुत होप रख सकते हैं, लेकिन इससे अगर 3-4 मार्क्स कम है तो आप ये प्रोसेस तो चलते रहेगा। आप तो ऑलरेडी टाइपिंग टेस्ट दे दिए हैं, तो आप रिज़ल्ट का वेट कीजिए और आपका रिज़ल्ट आ जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं आए तो आप अदर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। सेकंड, आपका एक क्वेरी था कि आपका इसका डीवी कब होगा। जैसा कि आपको पता है कि CGL 2021 का जिनका भी स्किल टेस्ट में नाम आया था उनको डीवी के लिए कॉल किया गया है। तो देखिए इसमें ये हो सकता है कि CHSL का भी आपका डीवी 8 से 10 दिन में आपका मे बी आ जाए, अगर आना होगा तो। अगर नहीं आता है तो फिर आपका 2.5 से 3 महीना में स्किल टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उसके 20 से 25 दिन बाद डीवी स्टार्ट होगा। तो इस तरह से कुछ चलेगा। उसके बाद आपका नॉमिनेशन फॉर्म आता है जिसमें आपको रीज़न वाइज आपका नेम आएगा, जो फाइनली सेलेक्टेड होंगे फाइनल रिजल्ट के बाद। उसके बाद आपका PSA का सर्कल अलॉट होगा। तो इस तरह से आगे का प्रोसेस होगा। तो अगर आपको आगे का प्रोसेस का कुछ भी अपडेट चाहिए SSC CHSL 2021 से रिलेटेड तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।